वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक टॉपिक जिसको कहते हैं हम टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब ये क्वेश्चन रहेगा आप सभी के दिमाग में कि टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन से होते हैं। तो जी हाँ, वही हम डिस्कस करने वाले हैं आज के लेक्चर में। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में एक्चुअली होता क्या है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? सेट ऑफ बेसिक प्रिंसिपल्स एंड लॉ ऑफ अ नेशन, यानी कि वो बेसिक लॉज, वो बेसिक प्रिंसिपल्स, वो बेसिक सिद्धांत जिसके बेसिस पे एक स्टेट यानी कि एक कंट्री डिटर्मिन की जाती है, वहाँ पे पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ द गवर्नमेंट एंड सर्टेन राइट्स टू द पीपल लिविंग इन इट। यानी कि जितने भी बेसिक राइट्स, बेसिक प्रिंसिपल्स, बेसिक नेचर, बेसिक ड्यूटीज, बेसिक पावर्स जो डिवाइड की जाएंगी इन द गवर्नमेंट या जो लोगों को दी जाएगी, हमारे जो स्टेटस दिया जाता है या राइट्स दिए जाते हैं, वो सब कौन डिसाइड करता है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री डिसाइड करता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन को हम बेसिकली क्या भी बोलते हैं? मदर ऑफ ऑल द लॉज, क्योंकि ये एक ऐसा सेट ऑफ, आप कह सकते हैं, रूल्स है जिन्हें आप हर हालत में डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपका मौलिक सिद्धांत है या आप कह सकते हो बेसिक प्रिंसिपल है, जिसके अगेंस्ट या जिसके आधार पे आप जो है एक कंट्री को सेट कर रहे हैं, उसका मैकेनिज्म सेट कर रहे हैं। तो एक तरह से ये आपकी क्या है? नींव पत्थर है जब आप एक कंट्री को इस्टेब्लिश करने जा रहे होते हैं। तो द स्ट्रक्चर, कॉम्पोजिशन, फिजिकल मेकअप एंड नेचर ऑफ समथिंग इज नोन एज अ कॉन्स्टिट्यूशन। तब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन से होते हैं हमारे पास। टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले रिटन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो अनरिटन टाइप ऑफ जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, बेसिकली वो हाफ रिटन होता है और हाफ अनरिटन होता है। तो जो रिटन पार्ट है दैट स्टेज, एंड जो अनरिटन पार्ट है वो एक्चुअली में कस्टमरी लॉ के बेसिस पे एग्जिस्ट करता है। बहुत सारी ट्रीटीज होती हैं, जो बहुत सारे आप कह सकते हो आपस में एग्रीमेंट्स होते हैं जो बहुत टाइम से चलते आ रहे हैं, उसके बेसिस पे आधे से ज़्यादा डिसीजंस लिए जाते हैं। तो बेसिकली इसका एग्जाम्पल क्या है हमारे पास? ब्रिटेन इज अ वेरी फेमस एग्जाम्पल ऑफ एन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। वेरएज अगर हम रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो वो ऐसा संविधान होता है कि जो एक सिंगल डॉक्यूमेंट है जिसको जाके आप कंसल्ट कर सकते हो, पढ़ सकते हो, प्रोक्योर कर सकते हो किसी भी ऐसी सिचुएशन में जब आपके सामने कोई दुविधा खड़ी है। तो आपको क्या करना है? डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन को जाके इंटरप्रेट करना है उसी तरीके से कि आपकी मुद्दे का या आपकी जितने भी इश्यूज है उसका हल निकल सके। और साथ ही साथ जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर उसको कंपेयर किया जाए अनरिटन के साथ, तो वो रिजिड होता है इन नेचर, क्योंकि हमारे पास जो अमेंडमेंट के मोड हैं वो ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में इन अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन रिटन डाउन होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा फ्लेक्सिबल एंड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। तो फ्लेक्सिबल एंड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है कि फ्लेक्सिबल में वही, मैं ये बेसिस ऑफ अमेंडमेंटेबिलिटी या बेसिस ऑफ अमेंडमेंट के बेसिस पे हमने इसको डिवाइड किया है कि फ्लेक्सिबल एंड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन वही है जो कि एक इजी या सिंपल मेजॉरिटी के तरीके से अमेंड किया जा सकता है बाय द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। जब हम रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो जो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, एक इस टाइप का कॉन्स्टिट्यूशन है जो एक कह सकते हो आप कम्बरसम है या लॉन्ग अमेंडमेंट प्रोसीजर्स के साथ आता है। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन में हम बेसिकली बात कर रहे हैं हमारी 2/3 मेजॉरिटी की, यानी कि स्पेशल मेजॉरिटी की, जिसके बेसिस पे कोई भी अमेंडमेंट होगी, चाहे वो बेसिक इन नेचर ही अमेंडमेंट हो, उसके लिए भी आपको चाहिए होगी, कह सकते हो आप, स्पेशल मेजॉरिटी। तो वो बन जाता है हमारा रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। तब हम बात करेंगे यूनिटरी एंड फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन नाम से पता लग रहा है, यूनिट यानी सिंगल। ठीक है, यानी कि एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जहां पे जो पावर है दैट हैज बीन गिवन टू अ सिंगल अथॉरिटी, जो क्या करेगी? रन करेगी द कंट्री एज अ होल, या एज अ सिंगल अथॉरिटी विल बी रूलिंग द कंट्री एज अ होल। तो सिंगल सेंट्रल गवर्नमेंट रूल करेगी टू द होल नेशन एंड इट डज नॉट शेयर इट पावर्स विद अदर बॉडी यार, बट डेलीगेट कर सकती है इस पावर को टू द रीजनल लोकल गवर्नमेंट एंड अदर सबऑर्डिनेट बॉडीज। सिर्फ पावर को डेलीगेट करेगी, बट एक्चुअली में ये जो काम होगा, ये जो डेलीगेशन होगा, ये सिंगल अथॉरिटी यानी कि जो हमारी सिंगल सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके नाम पे होगा। तो फेडरल सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट है 2 या मोर पार्ट्स में डिवाइड की जाती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ही ऑलरेडी फेडरल सेटअप डिसाइडेड होता है। ठीक है, तो स्टेट एंड सेंट्रल के बीच में या लोकल काउंसिल्स के बीच में ऐसे ही एज पर
जितनी भी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली जो है हमारी पावर्स डिफरेंशिएट होती हैं और डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट या डिफरेंट लेवल्स पे गवर्नमेंट काम कर रही होती है एंड उनको कुछ स्पेसिफिक पावर्स एंड फंक्शंस दिए जाते हैं अकॉर्डिंगली उसी के तरीके से काम होता है। तब हम बात करेंगे डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो ये वर्ड डेमोक्रेसी जो है वो डिराइव किया गया है ग्रीक वर्ड से। कौन से वर्ड्स हैं? डेमोस जिसका मीनिंग है पीपल एंड क्राटिक में से क्राशिया यानी कि गवर्नमेंट, कि ऐसी गवर्नमेंट दैट इज ऑफ द पीपल फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, यानी कि जो डेमोक्रेसी के बेसिस पे या लोगों के लिए डायरेक्टली जो लोगों के द्वारा हमारी गवर्नमेंट होती है उसको इलेक्ट किया जाए, वो होगी हमारी डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में ही डिसाइडेड होती है कि किस तरह की गवर्नमेंट होगी। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ही एक ऐसी चीज़ है, ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपको बताएगा कि आपकी कंट्री में किस तरह की गवर्नमेंट, किस तरह की पावर्स, उनका रोल क्या है, वो सब कुछ जो है उसी हिसाब से डिसाइडेड होगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन में एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट भी प्री डिसाइडेड होती है कि गवर्नमेंट जो बनेगी वो गवर्नमेंट लोगों के द्वारा ही बनाई जाएगी और लोगों के लिए ही काम करने वाली है। कि गवर्नमेंट अगर होगी तो वो सोशलिस्ट होगी, या आप कह सकते हो या वो डेमोक्रेटिक होगी, या वो आप कह सकते हो थोड़ा बिजनेस माइंडेड होगी। उस हिसाब से जो है डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी को बेसिस पे लेके डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन टाइप या सोशलिस्ट हो गया हमारे पास, इसी हिसाब से डिसाइडेड होता है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री। एंड ये अगर डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो वो लोगों के लिए काम करने वाली गवर्नमेंट है। तो रिपब्लिकन एंड कह सकते हो मोनार्किकल कॉन्स्टिट्यूशन। तो एक्चुअली में यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट तरह के दो हैं कॉन्स्टिट्यूशन। तो रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर आप बात करते हैं कि रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होगा कि दिस इज अ टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दैट प्रोवाइड्स फॉर अ पोजीशन ऑफ एन इलेक्टेड हेड, यानी कि यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, इलेक्टेड हेड ऑफ अ कंट्री फॉर अ फिक्स टर्म ऑफ ऑफिस हु इज यूजुअली नोन एज द प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे हम यूएसए का एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है, कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको इलेक्ट किया जाएगा, जो होगा हमारा इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट, जिसको हम प्रेसिडेंट के नाम से डिनोट करते हैं, एंड वो रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन के टाइप की कॉन्स्टिट्यूशन होगी एंड एक हेड होगा जो पूरे कंट्री को रन करेगा। मोनार्किकल कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है, एक डिनास्टी वाला सिस्टम, किंगडम वाला सिस्टम होगा कि राजा महाराजा जो है वो रूल करेंगे कंट्री को, और एक्चुअली में जो उनका जो मोनार्किकल सिस्टम है वो हेरार्की में चलेगा, यानी कि उनकी जो ब्लड लाइन है उसको फॉलो किया जाएगा। ससेशंस होती है यहाँ पे आप कह सकते हो, एंड जो लीगल एयर बनेगा वो जो प्रेजेंट मोनार्क सेटिंग है उसका चाइल्ड बनेगा, एंड जनरेशन टू जनरेशन यही चलता रहेगा। अब इसकी भी फर्दर मोनार्किकल कॉन्स्टिट्यूशन में दो तरह की डिविजन रहती हैं, यानी कि एब्सोल्यूट मोनार्की एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। ठीक है, एब्सोल्यूट मोनार्क में अगेन जो है प्योरली जो काम चल रहा है, जो रूलर है वो एक्चुअली में हेड ऑफ द स्टेट है, उसके पास पावर्स एंड फंक्शंस भी हैं, एब्सोल्यूट पावर्स एंड फंक्शन, ठीक है, एंड ही वाज अ एब्सोल्यूट रूलर। और वो डिवाइन राइट्स है, डिवाइन राइट्स की हमारे पास डिवाइन थ्योरी रहती है कि ही इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड ऑन अर्थ एंड हिज पावर्स हैज बीन ग्रांटेड इन द नेम ऑफ गॉड। तो ये हमारी एब्सोल्यूट थ्योरी का एक राइट है, ठीक है। तो डिवाइन थ्योरी का सॉरी ये राइट है कि डिवाइन राइट्स दिए जाते हैं हमारे एब्सोल्यूट मोनार्की में, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की अगर हम बात करते हैं कि एक ऐसी मोनार्की जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड पावर्स दिए जाते हैं एंड वो टिटुलर हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, यानी कि सिर्फ टाइटल्स के नाम पे हम एक मोनार्क को बिठा देते हैं विद लिमिटेड पावर्स, एंड ये जो है मोनार्की आप कह सकते हो कि एक सेरेमोनियल हेड ऑफ द स्टेट होता है, ठीक है, एंड एज अ सिंबल ऑफ नेशन विद ओनली लिमिटेड पावर्स। तो प्रेसिडेंशियल एंड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अगर हम देखते हैं कि प्रेसिडेंशियल कॉन्स्टिट्यूशन है जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन या ऑल एग्जीक्यूटिव पावर्स आर वेस्टेड विद द प्रेसिडेंट हु इज द हेड ऑफ द स्टेट एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट, and the president may exercise the executive powers of the government either directly or by himself or through vice president, मिनिस्टर और अदर ऑफिसर्स इन द पब्लिक सर्विस ऑफ द कंट्री, यानी कि एब्सोल्यूट पावर है हमारे प्रेसिडेंट के पास, उनको काम करवाना है। अब वो उनकी मर्जी है कि हाँ वो डायरेक्टली कर ले या डिफरेंट आप कह सकते हो अथॉरिटीज़ को अपॉइंट कर दे, प्राइम मिनिस्टर को, मिनिस्टर्स को कि भाई ये काम करके दो, बट एक्चुअल पावर किसके हैंड्स में रहेगी, हमारे प्रेसिडेंट के हैंड में। वेरएज पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है जहाँ पे पार्लियामेंट के पास एक्चुअली में पावर है, यानी कि जो हमारे प्रेसिडेंट है वो टिटुलर हेड हो जाएंगे, वेराज जो प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे उनके पास एक्चुअली में पास हो जाएगी, बट जो काम होगा इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट होगा, बट किया जाएगा किसके द्वारा, विद द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड
इनके पास पावर होगी। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली लोगों के द्वारा इलेक्ट किए जाएंगे एंड मेजॉरिटी पार्टी के बेसिस पे ही जो है काम होगा, प्राइम मिनिस्टर बनेगा, बट ही इज़ नॉट द हेड ऑफ द स्टेट। हेड ऑफ द स्टेट हमारे रहेंगे प्रेसिडेंट, जो कि एक्चुअली में टिटुलर हेड हैं, बट जो है काम उनके नाम में ही सारा का सारा होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।